भगवान राम की नगरी अयोध्या में पिछले वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। जिस शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज वह शुभ मुहूर्त है और इसी के साथ ही अयोध्या मंदिर की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां अयोध्या में हो रही हैं। मंगल आरती, राम धुनी की गूंज से वातावरण राममय हो गया है। अयोध्या फिर से एक बार दुल्हन की तरह सजी। इस मौके पर अयोध्या में खुद सीएम योगी और राजनाथ सिंह ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या संस्कृति, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक का पुनर्जागरण केंद्र बन रहा है। इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैश्य नटवर गोयल ने हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से इस पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए अत्यंत ही खुशी का माहौल है, सुखद माहौल है। जैसा कि आपने ये महसूस किया और हम लोग भी करते हैं कि जब से ये मंदिर, पहले तो हम लोग बहुत झेपते थे, बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी हो गया, पूरी स्थापना और सारी चीजें आप देख रहे हैं। ध्वजारोहण भी हो चुका है। ध्वजारोहण भी हो चुका है। तो आज की तारीख में, चूंकि मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, तो पूरे देश से इतने फोन आते हैं। और आज जिस हिसाब से अयोध्या में, आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए अयोध्या में, तो जिस तरीके से अयोध्या में अब इस समय पर्यटक का आना जाना जिस तरह से तेजी से बढ़ा है, और बनारस में काशी कॉरिडोर को भी देख लीजिए, बाबा विश्वनाथ धाम को देख लीजिए, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रदेश, आज तो मेरे ख्याल से वो भी कंफर्म हो गया कि यूपी नंबर 1, पर्यटक यूपी नंबर 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए, यूपी वासियों के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है। और इस बात से आप समझिए कि पूरे देश से लोगों को फोन आते हैं कि वो दर्शन करना है रामलला जी के, और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना है, मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करना है। तो कहीं ना कहीं लोगों का आगमन बहुत ज्यादा रहा है। और जब लोगों का फुटफॉल बढ़ता है तो निश्चित तौर पे आप समझिए अर्न भी बढ़ता है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो होटल है, धर्मशाले हैं, वहाँ रुकते हैं, खाना खाते हैं, सामान खरीदते हैं। हमारे यहाँ ट्रेवलिंग और वो सारी चीज़ों में गाड़ी, पेट्रोल, हर चीज़ की व्यवस्थाएं होती हैं। कहीं ना कहीं इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक 2017 के पहले और आज में जो फर्क आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अहम चिंता ये थी कि बड़ी तेजी से पलायन रुक जा रहा था, बहुत तेजी से हो रहा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आप देखिए कि पलायन बहुत तेजी से रुका है। जिस तरह से व्यापारी भाग रहे थे, डर का माहौल था, भय व्याप्त था, लोगों में बेरोजगारी थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। आज देखिए कितनी तरह तरह के रोजगार, आप सोचिए कि केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से, मतलब इतनी तरह की स्कीमें आई हैं, इतनी तरह की स्कीमें आई कि किस तरह से हम लोग आम प्रदेश के आखिरी नागरिक तक हम सरकार की व्यवस्था पहुंचावें। ये एक जिम्मेदारी सरकार की तरफ से हम सबकी है। और कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल करके प्रदेश का विकास और प्रदेश विकसित हो रहा है, ये सारा दिख रहा है। पिछली 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं जब एक ये पीएम मोदी हमारे लखनऊ आता है? देखिए, पीएम साहब का तो चूंकि संसदीय क्षेत्र भी बनारस रहा है, बनारसी है, और सौभाग्य से हम भी बनारसी हैं, तो ये तो हमारे लिए डबल गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी ने आकर के यहाँ पे जिस तरीके का एक संदेश दिया, ये संदेश पूरे देश को नहीं बल्कि विदेशों में भी जो लोग हैं, एक जमाना था कि विदेशों में लोग भारत को बड़ा गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश में, तो आप देखिए कि विदेशों में भी लोग कान खोल करके सुनते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी की क्या प्लानिंग है, ये देश किधर जा रहा है। तो वो जो गंभीरता बढ़ी है, ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है। विरोधी खेमे से ये लगातार आवाज उठती है जब से पीएम मोदी ने इस पार्क का उद्घाटन किया है कि अगर इस पार्क की जगह कोई ऑफिस बन गया होता, रोजगार हो जाता, हॉस्पिटल होता, कारखाने होते, तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलता? देखिए, लोगों को रोजगार बहुत तेजी से मिला है। बाय द वे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये जो रोजगार देने का जो काम है,
कोई एक काम है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि इसमें हॉस्पिटल बन जाता, ऑफिस बन जाता, कार्यालय बन जाता, तो ऐसा नहीं कि पूरी जगह खत्म हो गई, केवल वही एक जगह थी। इन लोगों को ये नहीं दिखाई पड़ता, लाखों टन वहाँ कूड़े पड़े रहते थे। और ये समझिए कि कूड़े के ढेर को किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की सोच समझ, माननीय योगी जी की एक जो सोच है, उसके हिसाब से उस कूड़े को मतलब ये समझिए सोने में बदल दिया उन्होंने। कई लाख टन घेला पर है। मैं बता तो रहा हूँ कि सोने में बदल दिया। और आज की डेट में देखिए, अब जो जैसे मान लीजिए शहर के बीच में अपने यहाँ पे है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, या यहाँ पे अपना क्या मिश्रा जी का जो अपना ये है, इस तरीके से जो अब इसमें है करीब एक साथ मेरे ख्याल से 2 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था है। तो 2 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यहाँ अगर बड़े कार्यक्रम हो तो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम करने के बाद बाकी तो देखिए अपने लोग कहते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। हमें अच्छा काम करना है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर में व्यवसायी को और खास करके माताएं बहनों कैसे सुरक्षित रहें। एक एक चीज पे जिस तरीके से सरकार की मॉनिटरिंग होती है, ये हम सब के लिए अहम मुद्दा है। नटवर जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश और देशवासियों को? कुछ ही दिन बाद अब पूरा देश एक नए साल में कदम रखने वाला है। आपके माध्यम से बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नए साल की पूर्व संध्या पे बहुत-बहुत शुभकामना, बहुत-बहुत बधाइयाँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चौतरफा विकास कर रहा है, और मैं यही चाहूँगा कि यही विकास दिन दुना रात चौगुना गति से बढ़ता रहे, और सभी प्रदेशवासी, देशवासी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और दिन दुना भारत का नाम हर जगह आगे बढ़ाते रहें। बहुत-बहुत सर, बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।